सब लोग के लिए भावुक क्षण था। मुख्यमंत्री जी का इस फैसले ने सबको भावुक कर दिया था। बिहार वासियों के लिए एक भावना है, वो बिहार वासियों के दिल में बसते हैं। से निशांत जी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए। उस दिन से ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री निशांत जी हों। एक टीम बनाया गया है, 7 विधायक जो युवा हैं उसमें आप भी शामिल हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी बिहार के गद्दी मुख्यमंत्री के समान? दिन निशांत जी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए, उसी दिन से देखिएगा कि महागठबंधन की तरफ से, खास करके राजद की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि अब परिवारवाद का जो लगातार आरोप एनडीए की तरफ लगाया जा रहा था। क्या परिवारवाद नहीं है जदयू में? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। जैसे ही नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने के लिए नामांकन किए, वैसे ही कार्यकर्ताओं में मायूसी और भावुकता को देखा गया। जितने भी कार्यकर्ता थे वो काफ़ी भावुक थे। ये भी कर रहे थे कि 25 से 30 जब हम लोग चुनाव के लिए गए थे तो नीतीश जी के नाम पर ही वोट मांगे थे, लेकिन 3 महीना बाद ये राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए जदयू की नेत्री हैं और विधायक हैं गायघाट से कोमल सिंह जी, इनसे बात करेंगे। कार्यकर्ताओं में काफ़ी मायूसी है, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो राज्यसभा जा रहे हैं 25 से 30 उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, तो 3 महीना बाद क्यों? बिल्कुल पार्टी के कार्यकर्ताओं हों या पार्टी के नेता हों या फिर बिहार की जनता हो, सब लोग के लिए भावुक क्षण था। मुख्यमंत्री जी का इस फैसले ने सबको भावुक कर दिया था। हम बिल्कुल चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का नेतृत्व करते रहे, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला था और एक बिहार विधानसभा के सदस्य होने के नाते हम मजबूती से अपने नेता, अपने आदर्श के हर फैसलों के साथ खड़े रहेंगे और खड़े हैं। लेकिन बिहार की बेटी होने के नाते हम भी भावुक थे। लेकिन हमारा एक बैठक हुआ था, जेडीयू का बैठक हुआ था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से हमें ये विश्वास जताया, हम सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि वो भले राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं, लेकिन वो अधिकांश वक्त अपना समय बिहार में देंगे और लगातार हम सभी लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। और हम बस एक ही सोच के साथ अब बढ़ रहे हैं कि अपने नेता, अपने आदर्श, उनके विचारधाराओं के साथ हम काम करेंगे, उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनके नीतियों को बिहार में आगे लेके जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार वासियों के उत्थान में समर्पित कर दिया, उनके सिपाही की तरह हम भी अपना पूरा जीवन बिहार के उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित करेंगे। अभी देखिएगा उनको जाने सभी मंत्री लेसी सिंह जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, मन से काफ़ी भावुक दिखे। बिल्कुल आपने पहले के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बिहार वासियों के लिए एक भावना है, वो बिहार वासियों के दिल में बसते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नीतीश एक सिर्फ नाम नहीं है, एक सिर्फ शब्द नहीं है, वो लोगों के भावना है, बिहार वासियों की भावना है। नीतीश का मतलब विकास, नीतीश का मतलब विश्वास, नीतीश का मतलब सुरक्षा, नीतीश का मतलब ईमानदारी से बिहार का उत्थान। तो स्वाभाविक है कि उनके इस फैसले से सब भावुक होंगे, हम सब भावुक हैं। लेकिन पुनः उनका ये विश्वास दिलाना कि वो सक्रिय रूप से अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे और हम सबको उनके मार्गदर्शन में बिहार के लिए और काम करते रहना है, अपने क्षेत्र का, बिहार का विकास करते रहना है। इस चीज़ से हमें बल मिलता है। और आज निशांत भैया भी, हम सब तमाम लोग बिहार वासी सब लोग चाहते थे कि वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी की छवि निशांत भैया में झलकती है, तो हम चाहते थे कि वो सक्रिय हो। उनके भी सक्रिय होने से हमें बहुत बल मिला है, एक नई ऊर्जा हम में आई है। जिस दिन से निशांत जी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए, उस दिन से ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री निशांत जी हों। एक टीम बनाया गया है, 7 विधायक जो युवा हैं उसमें आप भी शामिल हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी बिहार के गद्दी मुख्यमंत्री के संभालें? हम युवा विधायक, हम लोग सब लोग का एक ही लक्ष्य है। हमारे निशांत भैया जिस दिन से राजनीति में सक्रिय भी हुए हैं, एक ही सोच के साथ जब हम बैठते हैं तो हम लोग एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं। हमारी एक ही सोच है कि जो हमारे नेता हैं वो सिर्फ हमारे नेता नहीं, हमारे आदर्श हैं, बिहार का विश्वास है, बिहार के नेता हैं। उनके पद चिन्हों पे चल के, उनके विचारधारा को, उनकी बातों को, उनके तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों तक पहुंचाना, उनके नीतियों को धरातल पे उतारना और उनकी जो सोच है बिहार को जहां ले जाने की, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए अपना अहम भूमिका निभाते हुए योगदान देना,
हम बस इतना ही चर्चा करते हैं, हम इसी पे फोकस करते हैं। नहीं नहीं, एनडीए की तरफ से तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, या भाजपा से हो या जदयू से हो, या चिराग पासवान जी की भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आप एक जदयू नेत्री होने के नाते, जदयू की विधायिका होने के नाते, युवा होने के नाते आप तो चाहिएगा ना कि निशांत जी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहेंगे कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हो, इसका डिसीजन, इसका फैसला हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ले। और सबसे ज़्यादा हम चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फैसला लें, और जो फैसला हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आदर्श नीतीश कुमार जी जो फैसला लेंगे, हम सभी लोग मजबूती से उनके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन निशांत जी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसी दिन से देखिएगा कि महागठबंधन की तरफ से, खास करके राजद की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि अब परिवारवाद का जो लगातार आरोप एनडीए की तरफ लगाया जा रहा था, क्या अब परिवारवाद नहीं है जदयू में? हम आपको शुरुआत में ही अपने इंटरव्यू के कहे कि निशांत भैया खुद राजनीति में नहीं आना चाहते थे। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, बिहार वासी भावुक हो गए, पार्टी के कार्यकर्ता भावुक हो गए, पार्टी के नेता भावुक हो गए, और ये मांग, उनका राजनीति में आना, ये मांग बिहार की जनता की थी, ये पुकार बिहार के जनता की थी, पार्टी के कार्यकर्ता की थी, पार्टी की नेताओं की थी। और हम सभी लोगों ने ये बात जब उनके समक्ष रखा, तो उन्होंने सबके भावनाओं का मान रखते हुए उन्होंने पार्टी में सक्रिय रूप से सदस्यता और राजनीति में सक्रिय होने का फैसला लिया। हम तो उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम सभी के बातों का, बिहार वासियों के भावनाओं का मान रखते हुए ये फैसला लिया। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ गाय घाट की युवा विधायिका कोमल सिंह जी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि निशांत जी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, उनके द्वारा लाया गया। ये भी देखा भी गया कि जो कार्यकर्ता थे लगातार, आज से नहीं, 2020 के चुनाव के पहले और 2025 के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं की एक लंबी मांग थी, वो पोस्टर के द्वारा हो या किसी बड़े नेता के माध्यम से मिलकर हो, इन लोग की इच्छा थी कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में हैं। वहीं देखिएगा निशांत जी सक्रिय राजनीति में आए हैं। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।